वेदांत, आज 3 करोड़ का नुकसान हुआ है, कल 30 करोड़ का नुकसान भी हो सकता है। अपने किसी डिसीजन की वजह से मैं कनका में काम करने वालों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर मेरे किसी डिसीजन की वजह से कनका का बहुत बड़ा घाटा होता है तो कनका में काम करने वाले तो भूखे मर जाएंगे। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकती वेदांत। कल से कनका की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मगर दिशा, ब्रदर के सपनों का क्या होगा? उनकी इच्छा भी यही थी कि तुम कनका को संभालो, इसीलिए अपनी विल में अपना सब कुछ वो तुम्हारे नाम करके गए। हाँ दी, इंसान ठोकरे खा के तो संभलता है। नहीं रानो, मैं इस वक्त कोई भी रिस्क नहीं उठा सकती। वेदांत, मैं चाहती हूँ कि डीके का सपना पूरा हो, इसलिए मैं कनका की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ सौंप रही हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती वेदांत। मगर दिशा, कनका पे पहला हक तुम्हारा है और अब तो कानूनी तौर पर भी। नहीं वेदांत, तुम डीके के भाई हो। कनका पर जितना हक तुम समझते हो मेरा है, उतना ही हक तुम्हारा भी है। अगर तुम कहो तो लीगली पेपर्स तैयार करवाकर कनका तुम्हारे नाम कर दो। इनफैक्ट कल सुबह ही मैं लॉयर से बात करती हूँ और प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स तैयार करवा लेती हूँ। अगर तुम जिद कर ही रही हो तो मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? मगर दिशा, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम अपने फैसले पर एक बार फिर से गौर कर लो। मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है। ये गार्गी का फोन है, चैन नहीं है उसको मेरे बिना, एक पल मेरे बिना जी नहीं सकती। हेलो हेलो परिणीता। परिणीता थोड़ी ही ना है। बकवास बंद करो और ये बताओ हमें कि तुम अपनी बेवकूफियां कब बंद करोगी? क्या क्या मैंने? भोली बनने की कोशिश मत करो। किसने तुम्हें कहा था कि जाकर डीके की मूर्ति तुड़वाओ? हाँ, तुम्हें पता है एज इट इज वो इंस्पेक्टर कंचन को हम पर शक है। अरे मैं ऐसा कोई काम क्यों करूंगी जिससे हम सब मुसीबत में पड़ जाएं? अगर तुमने डीके की मूर्ति नहीं तुड़वाई, हमने नहीं तुड़वाई, वेदांत ने नहीं तुड़वाई, तो किसने किसने ये हरकत की? हाँ, कौन है जो दिशा को इस तरह तंग करना चाहता है? अरे आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई दिशा को नुकसान पहुंचाना चाहता है? ये भी तो हो सकता है कि कोई डीके से जलता हो, कनका एम्पायर से जलता हो। बस हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। हमें ये बताओ, उस मास्क का तुमने क्या किया है? मास्क? कौन सा मास्क? अच्छा वो मास्क, हाँ वो तो घर पे रखा ना एकदम सेफली। ओ परिणीता, तुमसे कितनी हमने तुम्हें कहा था ना मास्क को जला दो। अब भी आज ही जलाकर फेंक दूंगी। सॉरी। मास्क? गॉड, जिस काम के लिए मैं सोच रहा था कि बहुत मुश्किल है, वो इतनी आसानी से हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। बस रात भर की बात है, कल सुबह मैं करोड़ों की कनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक बन जाऊंगा। पता नहीं आज की रात कैसे कटेगी। वेदांत, आंटी आप मुझसे मिलने बगैर जा रहे हो? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वेदांत, तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे माँ कहा था? जी, सिर्फ कहा ही नहीं था, मैं आज भी आपको अपनी माँ जैसी ही मानता हूँ। उसी रिश्ते को ध्यान में रखते हुए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक बार तुमने मेरी बात पर यकीन किया था जब तुम दिशा से शादी करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन उस यकीन के बदले में क्या मिला? सिर्फ जलालत। जाने दीजिए आंटी, उन कड़वी बातों को याद करके क्या फायदा। दिशा एक ऐसी लड़की है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम उसके करीब जाने की कोशिश करोगी ना तो तुम्हें सिर्फ तकलीफ मिलेगी, याद रखना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए आंटी। मम्मा, आप ये सारी बातें सोच सोच के परेशान क्यों हो रही हैं? लगता है मम्मा आपने वेदांत को ठीक से पहचाना नहीं। उसे वाकई दी से हमदर्दी है, बहुत ख्याल रखता है वो दी का। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इस हमदर्दी के पीछे कोई वजह है? नहीं मम्मा, कोई वजह नहीं है। वेदांत दी से कुछ भी तो नहीं चाहता और आपको वेदांत और दी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें इनके हाल पे छोड़ दीजिए मम्मा।
आज की रात कैसे भी कट जाए बस। कल का सूरत तो हमारे लिए खुशियां ही खुशियां रहेगा। इस पल का हमें कब से इंतजार था, जब हमारे ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे वेदांत। माय माय माय, आपने तो मेरे आने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। वेदांत, कल से तो हर रात जश्न की रात हो। कल दिशा ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करके कनका को मेरे नाम कर देगी, और उसके बाद करोड़ों की मिल्कियत पर हम और हमारा बेटा राज करेंगे। एक मिनट, आप लोगों को ये नहीं लगता कि आप अपनी जश्न की खुशी में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए और ये भूल गए दैट आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दिस? आप लोग तो करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, मगर मुझे भी मेरा हक चाहिए। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा लड़की। पर इस वक्त हमें डिस्टर्ब मत करो। जिस दिन से हमने ध्रुव से शादी की, हमें इस पल का इंतजार था। हमारा मतलब है, जिस दिन से हमें पता चला कि ध्रुव की नाजायज औलाद है और वो एक बिजनेस टाइकून है, हम उसे तबाह करना चाहते थे। और देखो वेदांत, हमारा सपना साकार हो गया। इसके बाद हम लंबी छुट्टी पर जाएंगे वेदांत। We'll do a cruise. What do you say वेदांत? ठीक है, वो सब कर लेना, पहले ड्रिंक पी लो। कल से सब कुछ मेरा होगा। कनका मेरी मुट्ठी में होगी, दिशा तड़पेगी, वो मदद के लिए मेरी बाहों में आएगी। मैं उससे अपनी एक बेइज्जती का बदला लूंगा। हाँ हाँ वकील साहब, पूरे पेपर्स चाहिए। जी, मैं कनका को वेदांत के नाम ट्रांसफर कर रही हूँ। जी, आप जितनी जल्दी हो सके पूरे पेपर्स लेकर ऑफिस पहुंच जाइए। तो ऐसा कीजिए, किसी के हाथ पेपर्स भिजवा दीजिए, जल्दी से जल्दी। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। दी, आपने पेपर्स पर साइन करने से पहले अच्छी तरह सोच लिया है ना? मेरा मतलब है, अगर आपने इन पेपर्स पर साइन कर दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि डीके का ख्वाब पूरा हो जाए। ख्वाब को कौन पूरा करता है उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दी, इस तरह से नहीं रानू, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बातों से मेरा इरादा बदल जाए। रानू, मैं जानती हूँ तुझे मेरी बहुत फिक्र है, बट डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। थैंक्स बहन। ये दोनों माँ बेटे जायदाद मिलते ही कहीं बदल ना जाए। अरे नहीं नहीं, इतना आसान थोड़ी ना है। एक बार दिशा जायदाद वेदांत के नाम कर दे, फिर दिखाऊंगी मैं इन्हें अपना असली रूप। गार्गी सैगल, छी, ये है क्या? आप खुद को समझती है। बहुत फायदा उठा लिया इसने, मेरी शराफत का बहुत फायदा उठा लिया। ये जानती नहीं है कि परिणीता जब करने पे आती है तो क्या कर सकती है। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक मिनट, ये डीके की मौत के वक्त तो मैंने मास्क पहना था। तो बेसिकली ये डीके का कत्ल मैंने थोड़ी ना किया। डीके का कत्ल तो गार्गी और वेदांत ने किया है। और अगर यही बात मैं जाकर पुलिस स्टेशन में बोल दूं कि आपको पता है वो मैं चश्मदीद गवाह हूँ, डीके का कत्ल गार्गी और वेदांत ने किया है, तो पुलिस तो आकर इन दोनों को ले जाके जेल में बंद कर देगी और बचूंगी मैं अकेली चश्मदीद गवाह। तो कनका एम्पायर तो हाँ मेरा, और कनका एम्पायर की सारी प्रॉपर्टी भी, ये सब कुछ मेरा। और मैं ये सब कुछ बेच दूंगी, और ये सब कुछ बेचकर मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बनाऊंगी, परिणीता गांगुली द फिल्म्स।
हेलो हेलो, कौन है? आप कौन है? इंस्पेक्टर कांचन कोप्पिकर। हाँ, तो यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? मुझे आपके घर की तलाशी है। What? तलाशी? क्यों लेकिन? जी मुझे एक मास्क की तलाश है। मुखौटा? हाँ तो मास्क चाहिए तो किसी दुकान में जाके देखे ना, यहाँ क्या मास्क मिलेगा? थोड़ी देर में बात चल जाए। चलो तलाश लो। एक मिनट, इतना कानून मेरे को ही पता है। सर्च वारंट दिखाइए। आई शपथ, मिस परिणीता गांगुली मुझे कानून सिखाएंगी? अगर हमने कानून सिखाना शुरू कर दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। बेहतर यही होगा कि आप हमें हमारा काम करने दीजिए और वारंट की बात तो छोड़ ही दीजिए। चलो जाओ। नहीं मैडम, यहाँ कोई मास्क नहीं है। चलिए ये अच्छा हो गया, एटलीस्ट आपको तसल्ली हो गई, क्योंकि जब मैं कह रही थी तब तो आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब तो आपने तलाशी ले ली। आर यू सैटिस्फाइड? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं मिस परिणीता, तहकीकात अभी भी जारी है। सो बी केयरफुल। चला ले। कहाँ रख दी फाइल? ठीक है, कितना अजीब रिश्ता है ना हमारा। मैंने तुमसे शादी की थी अपने बाबा की बर्बादी का बदला लेने के लिए, लेकिन वक्त ने करवट बदली और मैं तुमसे प्यार करने लगी, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देखने लगी। लेकिन मेरी किस्मत बहुत बेरहम है। मेरे ख्वाब हकीकत में बदलने ही वाले थे कि एक तूफान आया और जिंदगी बिखरती चली गई। फिर तुमने चाहा कि मैं कनका की जिम्मेदारी संभाल लूं, तुम्हारे अधूरे ख्वाबों को पूरा करूं, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती। लेकिन इसीलिए मैंने कनका की जिम्मेदारी वेदांत को सौंपने का फैसला किया है। मैं ना सही, कम से कम तुम्हारा भाई तो तुम्हारे अधूरे सपनों को पूरा कर पाएगा। मुझे सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत देना। जिस कुर्सी पर मैंने तुम्हें बिठाया है, उस कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत से लोग तड़प रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम ईमानदार, यू आर अ ब्रेव वुमन। कोई गड़बड़ नहीं है पेपर्स में, तब फुल प्रूफ है। तुमने ठीक से सब पढ़ा है ना? हाँ, बस एक कमी है पेपर्स में। अब किस चीज की कमी वेदांत? मॉम, दिशा के सिग्नेचर्स की। इधर दिशा ने इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स किए, उधर
कनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वेदांत सहगल के नाम। बेचारी दिशा इन पेपर्स पर साइन करते ही बेकारन हो जाएगी। अरे आओ दिशा बेटी। गुड मॉर्निंग दिश। गुड मॉर्निंग। कम कम कम। क्या बात है बेटा, शक्ल से बहुत थकी हुई लग रही हो। कल रात ठीक से सोई नहीं? ये लो बेटा पानी पी लो, पी लो पानी, पी लो पानी। वेरी गुड। ऑब्वियसली इतने बड़े कारोबार का बोझ तुम्हारे कंधों पर है, और वो भी इतनी कम उम्र में। पर कोई बात नहीं, नाउ एवरीथिंग विल बी ओके। वेदांत विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो और छुट्टी मनाओ। मेरा मतलब है कि अब तुम्हारा सारा बोझ वेदांत के कंधों पर डाल दो और तुम ऐशो आराम की जिंदगी जियो। हाँ पेन ढूंढ रहे हैं ना, ये लो, ये रही पेन। वेदांत, तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझ पर यकीन किया था जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो। तुमने मुझसे पूछा था कि सबने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, क्या मैं भी तुम्हें धोखा दे दूंगी? और मैंने तुम्हें धोखा दिया था। दिशा वो सब बातें याद करके क्या फायदा, मैं तो कब का भूल चुका हूँ। तुम भी भूल जाओ। हाँ भूल जाओ, वो बातें सब बीत गई। अब उन्हें मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ऑफ कोर्स। आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ? तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगे। कनका का नाजायज फायदा तो नहीं उठाओगे तुम? और इसका जवाब है नहीं। तुम मेरे यकीन को धोखा कभी नहीं दोगे। जी मैं बोल रही हूँ। जी अरोड़ा साहब कहिए। वो तो आपको उसके लिए कल फोन करना पड़ेगा। नहीं मैं आज आपको नहीं बता सकती, उसके लिए मुझे रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। जी ओके। अरोड़ा जी थे हमारे कनाडा में है। क्या नहीं चल रहा? ये नहीं चल रहा। क्या है? चले जाओ, अभी चले जाओ। लेकिन मुझे पेपर साइन करने थे। देख नहीं रहे हो, यहाँ जरूरी काम चल रहा है। कौन आप? 1 मिनट छोटी माँ, लाइए। अब थैंक यू। सॉरी डिस्टर्ब। नो प्रॉब्लम। ये लो बेटा, लो करो से। हे भगवान, अब थोड़ी देर के लिए प्लीज किसी को मत भेजना, क्योंकि अब अगर कोई बाधा आई तो हमारा हार्ट अटैक पक्का है।